कुरुक्षेत्र के प्राचीन स्थानेश्वर महादेव तीर्थ पर दिवंगत महंत गंगापुरी एवं महंत प्रभातपुरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गीता मुनिशिक स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सर्वप्रथम समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। उसके उपरांत तीर्थ पर परंपराओं के अनुसार स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का महंत बंशीपुरी एवं अन्य संतों ने पूजन एवं तिलक किया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने तीर्थ के पवित्र शिवलिंग पर पूजन एवं अनुष्ठान भी किया। आज जहाँ एक और पितृ अमावस का दिन है और ऐसे दिन में जबकि पूरे राष्ट्र में अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि, नमनांजलि समर्पित की जाती है। यद्यपि कोरोना महामारी के चलते विरहित स्वरूप नहीं दिखाई दे रहे नियम निर्देशों के अंतर्गत, लेकिन स्वाभाविक हमारी भारतीय सनातन आस्था उस रूप में जुड़ी ही रहती है। और ऐसे दिवस में आज यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पौराणिक तीर्थ स्थल स्थानेश्वर महादेव भगवान के दर्शन करने का योग बना, जलाभिषेक का योग बना। और साथ ही साथ अभी कुछ ही समय पूर्व यहाँ स्थानेश्वर महादेव मंदिर के श्री महंत पूज्यपाद प्रभातपुरी जी महाराज का परलोक गमन हुआ था, ब्रह्मलीन हुए वे। और अभी कुछ ही समय निकला कि हमारे परम आदरणीय श्री महंत गंगापुरी जी महाराज वो भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए अपनी लौकिक जीवन यात्रा पूरी करके ब्रह्मलीन हो गए। संतों के जाने से संत समाज में एक स्वाभाविक रिक्तता आई है, खालीपन आया है। और जिस प्रकार से महंत गंगापुरी जी महाराज परंपराओं के प्रति, अपने स्थानेश्वर महादेव मंदिर के प्रति भी उनका समर्पित लगाव था। और उससे पूर्व अरुणाए संगमेश्वर महादेव, वहाँ भी उनका, वहाँ के स्थान के विकास में भी उनकी बहुत प्रबल भूमिका रही। और वैसे भी राष्ट्र, धर्म, गौ माता और सनातन परंपराओं के लिए उनका सदैव एक समर्पित जीवन रहा है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि उनकी सौम्यता, उनकी साधुता सदैव एक प्रेरणा देती रहेगी। हमारे पूज्यपाद श्री महंत बंशीपुरी जी महाराज, आगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर हो या पेहवा का उनका अनेकों स्थान है, वहाँ भी। और जिस प्रकार से इन अपने वरिष्ठ संतों के प्रति उनके मन में एक स्वाभाविक आदर भाव है और उनकी परंपरा के सम्मान के लिए यहीं महंत गंगापुरी जी का भी समाधि स्थल बनाया जा रहा है। यहीं उनको भी समाधि दी गई। तो प्रभु शक्ति देते रहें। हमारे श्री महंत बंशीपुरी जी महाराज स्वस्थ रहकर उसी परंपरा को जो पूज्यपाद महंत प्रभातपुरी जी महाराज, पूज्यपाद महंत गंगापुरी जी महाराज के द्वारा जो एक परंपरा का पाथे तैयार किया गया, हमें विश्वास है कि हमारे परम आदरणीय श्री महंत बंशीपुरी जी महाराज उस परंपरा को और गौरवान्वित करते रहेंगे। हमारी सनातन परंपरा के अंतर्गत सबसे बड़ी बात तो आज पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है। पितृपक्ष का हमारे देश में नहीं अपितु जहाँ भी संसार भर में हिंदू लोग रहते हैं उनके लिए एक विशेष महत्व का पर्व है ये। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पद्धति एक देव पूजा है और एक पितृ पूजा है। जो लोग देव पूजा और पितृ पूजा करते हैं तो उनको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी या उनके परिवार में कलह, दोष आदि कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि स्वाहा स्वधा, देवों को स्वाहाकार तो देवताओं का यजन है और स्वधाकार पितरों का यजन है। हर गृहस्थ को अपने घरों में देव यजन के साथ साथ पितरों का पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। क्योंकि ये शरीर अन्नमय है
अगर आप अन्नदान करेंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के, तो वो आपके ऐसी हमारी वैदिक परंपरा में आया है कि जो हम किसी ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को उनके निमित्त भोजन कराते हैं, उससे वो प्रसन्नता अनुभव करते हैं और वो अपने वंशजों को एक प्रकार से वरदान देते हैं कि तुम खूब फूलो फलो। जैसा कि संपूर्ण भारत में लोग सुबह प्रातःकाल उठ के ही और नित्य प्रति जाकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं, फिर आकर के जो श्राद्ध तिथि होती है उनमें अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। उसके पीछे मूल ध्येय यही है कि वंश वृद्धि और वंश को यश की प्राप्ति के लिए पितरों का यजन किया जाता है। ऐसे इस अवसर पर आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ आए थे, जो कि परम विद्वान महापुरुष हैं और हमारे पूजनीय हैं। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय महंत गंगापुरी जी महाराज का विगत 7-8 दिन पहले वो ब्रह्मलीन हो गए। कुछ समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे और उस कारण से अकस्मात हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु मतलब वो ब्रह्मलीन हुए। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वामी जी ने पहले भी मेरे को कहा था कि मैं आना चाहता हूं, परंतु हरिद्वार कार्य विशेष की वजह से वो नहीं आ पाए। आज वो आए, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महंत प्रभातपुरी जी महाराज, जो कि आज से 5 माह पूर्व जिन्होंने इस पंचभौतिक शरीर का त्याग करके वो ब्रह्मलीन हुए थे, ऐसे पूज्य महापुरुषों के प्रति स्वामी जी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना, साधु समाज के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये उनके यश की एक प्रकाष्ठा है। संत महापुरुषों को जो लोग श्रद्धान्वित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो कहते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन से पुण्य होता है। तो वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, ब्रह्मलीन जो कि सर्वव्यापक हो गए हैं। और पूज्य महंत जी दोनों महापुरुषों ने समाज के लिए इस कुरुक्षेत्र जिले में जो कार्य किए वह अविस्मरणीय हैं, उनको कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। समाज की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो कि हमारे यहाँ कुरीतियाँ फैली हुई हैं, पाखंडवाद है, उसका डट के उन्होंने विरोध किया और समाज को एक रास्ते में जो सनातन संस्कृति है उस पर लाने का प्रयास किया। तो ऐसे महापुरुषों के प्रति हम लोग सभी श्रद्धान्वित हैं। मेरे गुरु भाई रोशनपुरी, रंगनाथपुरी, जो हम यहाँ और मैं यहाँ की व्यवस्था श्री स्थानेश्वर महादेव की करते हैं, तो हम तो यही इसी विश्वास के साथ इसको कर रहे हैं कि जो महाराज के दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चल करके हम भी समाज के लिए कार्य करें। समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज में जो लोगों को नाना प्रकार के जातिवादता और बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हमारे देश में उत्पन्न हो रही हैं, उनको ख़त्म करके सब में समानता का भाव पैदा करें, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। और भगवान स्थानों से हम सभी के लिए, सभी भक्तजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी के घर में सुख संपत्ति दे, सभी सुखी रहें। ये जो महामारी आज चल रही है हमारे देश में, इस महामारी से ये कोई विषम अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत एहतियात रखना चाहिए जिससे कि हम उससे ग्रसित न हों। तो मैं सभी के लिए, सभी की स्वास्थ्य कामना के लिए भगवान स्थानों से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी,
हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।